भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जय करो गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ज्ञान गंगा समापन की ओर है। कल स्वतंत्रता दिवस का आगाज होगा, जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। तैयारियां उसकी चल रही हैं बहुत जोरों शोरों से। आज उपसंहार है इस ज्ञान गंगा महोत्सव का, समापन की ओर है। कुछ याद रखना या ना रखना, बहुत कुछ इन 25-26 दिनों में आपको मिला है, लेकिन मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में आए हैं, जिएंगे जीवन और एक दिन हम दुनिया से विदा हो जाएंगे। यहां शाश्वत कुछ नहीं है। यहां जो भी है वह विनाशिक है, परिवर्तनशील है। एक सा समय किसी का नहीं रहा करता है दुनिया में। उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। महापुरुषों के जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों दिन आते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि 4 शब्द हमें प्राप्त हुए हैं। वह 4 शब्द कोई शब्द नहीं, वो 4 वेद हैं। वो 4 वेद ही नहीं, 4 जैनों के अनुयोग हैं। वह 4 शब्द आर्य सत्य हैं। वह 4 शब्द मंगल है। वह 4 शब्द शरण है। वह 4 शब्द उत्तम है। वह 4 शब्द जिसमें जीवन की कहानी समाई हुई है। पूरा जीवन उन 4 शब्दों में समाया हुआ है। सुबह से शाम की जिंदगी उस 4 शब्द में है। उन 4 शब्दों के पीछे दुनिया भाग रही है, बेहताशा भाग रही है, पागल बन रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उन 4 शब्दों को समझ लिया तो पूरे ज्ञान गंगा में आना सार्थक और सफल हो जाएगा। ज्ञान गंगा के अवतार मोती तुमको प्राप्त होंगे। मान्यवर, सारी जीवन की कहानी सिमट गई उन 4 शब्दों में आकर के। दुनिया में वह 4 आर्य सत्य हैं, वो 4 धाम हैं, वो 4 तीर्थ हैं। यदि समझ सको उनका अर्थ तो बहुत गहरा है, ना समझ सको तो कुछ भी नहीं। वो एक शब्द है, एक शब्दों का संकलन है, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, दुनिया हकीकत में शब्दों से नहीं, दुनिया में परिवर्तन अर्थों से आया करता है। शब्द तो शब्द होते हैं, पुद्गल होते हैं, अर्थ में हमारी भावना समाहित हुआ करती है। मान्यवर, वो 4 शब्द हैं। यदि कोई है तो कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ। 4 शब्द, 4 शब्द। कुछ बोलो, कुछ कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ। ध्यान रखना मान्यवर, 4 शब्द।
चार आर्य सत्य है ये, चार शरण है ये। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ प्राप्त होता हो। ध्यान रखना, सब कुछ तो दुनिया में किसी को नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला है। मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, मुझ पुलक सागर को भी सब कुछ नहीं मिला है। ध्यान रखना, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सारी दुनिया यदि बेहताशा भाग रही है तो सब कुछ के लिए भाग रही है। आदमी सोचता है सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, सारी दुनिया की संपदा मुझे प्राप्त हो जाए, इसी में भागते जाता है, भागते जाता है। अरे किसी के कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, किसी के कुछ सपने पूरे होते हैं, किसी के बहुत कुछ सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपने तो सबके सब कुछ पूरे कभी नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, किसकी ख्वाहिशें हैं जो सब पूरी हो जाती हो। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, मुश्किल ही नहीं असंभव है इस दुनिया में तुमको सब कुछ मिल जाए। बहुत मुश्किल का काम है। जिंदगी निकल जाएगी, जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन आदमी को सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। बड़े बड़े राजे महाराजे, इनको सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ, चक्रवर्तियों को सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, बड़े बड़े नारायण को सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े आए यहां पर योद्धा, वो भी सब कुछ प्राप्त नहीं कर सके। सिकंदर आया, पूरी पृथ्वी पर राज्य करूंगा, नहीं मेरे भाई, वह भी एक दिन हार मानकर भारत से वापस लौट जाया करता है। सब कुछ आज तक मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो बताओ राजकुमार जी, सब कुछ वाला मामला सब कुछ तो मुझे नहीं लगता किसी को मिला हो। ध्यान रखना, बहुत कोशिश कर लो, पूरी जिंदगी लगा दो, सांस लगा दो, सब कुछ किसी को नहीं मिला करता है। एक ना एक अभाव तो सबकी जिंदगी में रहता है, और मेरा तो रोज का धंधा है, जो भी आता है मैं पूछता हूँ क्यों भाई सब कुछ है, खुश हो? बोले महाराज वैसे तो बहुत कुछ है, सब है हमारे पास, लेकिन एक कमी तो सबके साथ लगी हुई है। ध्यान रखना, अमीर के घर में भी एक कमी होती है, मध्यम वर्गीय में भी एक कमी होती है, निम्न वर्गीय है वो कहता और तो सब कुछ है, लेकिन बस ये लेकिन, किंतु, परंतु, ये चार शब्द हर आदमी की जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। मान्यवर, मैं भी तुम्हें ज्ञान गंगा में सब कुछ नहीं दे सका, कुछ दिया, बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो भगवान महावीर भी धरती पर सबको नहीं दे पाए, राम सबको नहीं दे पाए, कृष्ण जी सबको नहीं दे पाए। ध्यान रखना, सब कुछ ऐसे नहीं मिला करता है। दुनिया का गणित बड़ा सीधा सा गणित है। ध्यान रखना, दुनिया में जाया है उसे कुछ तो मिलता है, थोड़ा जोर लगा दे तो कुछ मिल जाता है, और तकदीर साथ दे दे तो बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन सब कुछ आज तक किसी को दुनिया में प्राप्त अच्छों को नहीं मिला। किसे सब कुछ मिला है? कृष्ण महल में, जेल में पैदा होते, महल में जीते हैं, जंगल से विदा हो जाते हैं। ध्यान रखना है, उनके जीवन के तीनों पन देखिए। बचपन, जन्म लिया तो जेल में, जीवन बीता तो द्वारिकाधीश बन करके बीता, और जब दुनिया से गए कोई उन्हें पानी पिलाने वाला भी जंगल में नहीं था। ध्यान रखें मान्यवर, सब कुछ किसको मिलता है? लंका जीती श्री राम ने, सीता की वापसी हुई, वापिस अयोध्या में वधारे, राज तिलक हुआ, राम राज आया, एक धोबिड़ा फिर खड़ा हो गया। ध्यान रखना, और उसने सीता का परित्याग करा दिया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, लव कुश को सौंपा पिता को। राम ने कहा कि सीता तू पवित्र है अग्नि की तरह, चल अब महलों में राज्य करे। सीता ने कहा अपने बच्चे संभालो, बहुत हो गया तुम्हारे साथ लफड़ा, अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं। सीता पृथ्वी में समा गई। ध्यान रखना, वैदिक परंपरा कहती है पृथ्वी में समा गई, जैन परंपरा कहती है पृथ्वी मती आरिका से दीक्षा लेकर अपना जीवन उसने सार्थक और सफल कर। फिर सब कुछ किसको मिला मेरे भाई, बताइए किसको मिला?
यहाँ किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आदमी जब पैदा होता है ऐसी मुट्ठी बांध कर आता है जैसे दुनिया से सब कुछ बटोर कर चला जाएगा। ध्यान रखना है, आता आवाज से है, जाता मौन है। आदमी ध्यान रखना है, पैदा होता है तो रोता है, शोर करता है, आवाज करता है, दुनिया से विदा होता है तो पड़ोसी को पता नहीं चलता है। अरे भाई साहब कल अभी तो सो रहे थे, क्या करे, उठ ही नहीं पाए, चले गए। अभी तो मंदिर में देखा था, चले गए, दुनिया से विदा हो गए। मान्यवर ध्यान रखना, किसके पास सब कुछ है? मैंने सोने से पूछा, सबसे बहुमूल्य धातु सोना है, सबसे कीमती धातु सोना है, पीतल नहीं, चांदी नहीं, तांबा नहीं। सबसे महंगा क्या है? क्या रेट चल रहा है? 9:05 हो रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य राज संत मनोज्ञाचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी परिभव्य आत्माओं, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। सभी रिश्ते बिक रहे थे खुलेआम बाजारों में। हमने कांपते अधरों से पूछा कि क्या भाव चल रहा है रिश्तों का। दुकानदार ने कहा कि कौन सा रिश्ता खरीदेंगे। बाप बेटे का रिश्ता, मैंने कहा ये भी बिकता है। बोले आज के जमाने में यही भी बिकता है। मैंने कहा और कौन कौन से रिश्ते हैं? बोले भाई बहन के रिश्ते भी बिकते हैं, पति पत्नी के भी रिश्ते बिकते हैं, माँ बेटे के रिश्ते बिकते हैं, इंसानियत के रिश्ते बिकते हैं। बोलो गुरुदेव कौन सा रिश्ता खरीदोगे? हमने कांपते अधरों से पूछा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, हिंदुस्तान में हर रिश्ता बिकता है लेकिन दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। यह रिश्ता बिकाऊ नहीं है, इसका मोल मत लगाओ गुरुदेव, क्योंकि जिस दिन इस देश में दोस्ती का रिश्ता बिक गया उस दिन इस संसार को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक दोस्ती अनमोल है, मान्य सब बिक सकते हैं। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती, मगर इन धागों से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। इन धागों से मजबूत कोई जंजीर दोस्ती का रिश्ता। ये आगे की सफ में जो बैठे हैं, न जाती है न पाती है, यदि ये बैठे हैं तो दोस्ती के रिश्ते में यहां आकर के बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, हमारा देश दोस्ती करना जानता है। दुनिया ने
देशों को जीता होगा, लेकिन मेरा हिंदुस्तान किसी देश को जीतने पर विश्वास नहीं रखता, हम दिलों को जीतने पर विश्वास रखा करते हैं। ध्यान रखना, देश जीते तो क्या जीते, जो दिल को जीत लेते हैं वो सारी दुनिया पे राज्य किया करते हैं। ध्यान रखना है, पूरे तमाम कायनात पर वह शासन किया करता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। निवेदन है, कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बनाए बन जाया करते हैं। ध्यान रखना, उन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, 3 चीज बड़ी नसीब से मिलती है। पहली चीज बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से, बहुत पुण्य किया होगा, बहुत किस्मत हो गई तुम्हारी, बहुत सत्कर्म किए होंगे, तो पहली चीज जो किस्मत से मिलती है वह पत्नी बड़े किस्मत से मिलती है। मेरे भाई ध्यान रखना, पत्नी तो सबको मिली है, लेकिन पत्नी जो होती है वो बड़ी किस्मत वालों को मिला करती है। मान्यवर, इसलिए तो कहा है कि पत्नी के आगे धर्म पत्नी लगता है, पति के आगे धर्म पति नहीं लगता है। कभी बोल के देखना, बोलना किसी से मिलो अजनबी से तो आप कहोगे ये मेरी धर्म पत्नी है, कभी पत्नी बोलेगी ये मेरा धर्म पति है। ध्यान रखना, बोल मत देना, चरित्र बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना है, और जब पत्नी के आगे धर्म लगा दो तो आदमी का चरित्र सुधर जाया करता है। ध्यान रखना, जो पति को धर्म से लगाती है वो धर्म पत्नी सबको मिलती है, लेकिन धर्म पत्नी सबको नहीं मिला करती है। मुश्किल से बड़े किसी जन्म का पुण्य होगा, पहला रिश्ता नसीब से मिलता है, वह रिश्ता है धर्म पत्नी का। दूसरा रिश्ता जो बड़े किस्मत से मिलता है, पत्नी से भी ज्यादा पुण्य चाहिए, और वह दूसरा रिश्ता यदि कोई किस्मत और सौभाग्य से मिलता है तो अच्छी संतान बड़े नसीब से मिला करती है। ध्यान रखना है, संतान तो जानवरों को भी हो जाया करती है, लेकिन अच्छी संतान होना, आज्ञाकारी पुत्र होना, आज्ञाकारी पुत्र वधु होना, आज्ञाकारी पुत्रियां होना, ये भी कम नसीब का काम नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला रिश्ता पत्नी, फिर रिश्ता आता है अच्छी संतान का, और तीसरा इन दोनों से भी बड़ा रिश्ता बड़ी नसीब से मिलता है, और वह रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। ध्यान रखना, ये बड़े नसीबों से, अच्छे दोस्त मुश्किल से मिला करते हैं, बिगाड़ने वाले तो हजारों मिलेंगे, जिंदगी को संवारने वाले बहुत कम दोस्त हुआ करते हैं इस धरती पर। मान्यवर, अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ है। परिवार वाले चयन करते हैं किससे शादी करना, खानदानी होंगे, अपने मन से ले आओ तो फिर तुम भुगतो, माँ बाप कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रख, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन जब माँ बाप लाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी होती है उस परिवार को अच्छे से बसाने का। अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ होता है, और अच्छी संतान में ना परिवार का हाथ है, ये प्रकृति का हाथ है, ये नेचर का हाथ है। ध्यान रखना, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बाप क्या कर सकता है अच्छी औलाद पैदा करने के लिए, एक माँ क्या कर सकती है अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए, ये प्रकृति से बंधा हुआ रिश्ता है। मान्यवर, ध्यान रखना, लेकिन एक बात याद रखना, पत्नी का चयन परिवार करता है और पुत्र का चयन प्रकृति किया करती है, लेकिन मित्र ऐसे हैं जिनका चयन हम स्वयं किया करते हैं। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, ना भगवान का कोई हाथ होता है। दोस्ती करने में पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, दोस्ती करने में माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों का चयन हम स्वतंत्र हैं, अपने किसे दोस्त बनाना और किसे दोस्त नहीं बनाना इसमें किसी का हाथ नहीं। मित्र कौन है? मित्र एक विचार है। मित्र हाड़ मांस का पोटला नहीं है, दोस्त हड्डियों का ढांचा नहीं है, दोस्त होता है एक विचार। दोस्त कौन बनता है हकीकत में?
बताओ तुम लोग के हैं कि दोस्त नहीं है महाराज? फेसबुक में है, पड़ोसी से तो दुश्मनी चल रही है। इंस्टाग्राम में तो बहुत दोस्त बने हैं, 1-1 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार दोस्त हैं। पड़ोसी से हम बोलते नहीं हैं, ध्यान रखना। हम घर में लोगों से बात नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये इंस्टाग्राम के दोस्त किसी काम के नहीं हैं। एक थम आएगा, लाइक कर देंगे, ध्यान रखना है। मान्यवर, इससे जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो दोस्ती का व्यवहार अपने आसपास के लोगों में करता है, जिंदगी उसकी खुशहाल हो जाया करती है। ध्यान रखिए। आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, कौन होता है दोस्त? किससे होती है दोस्ती? जिससे हमारे विचार मिलते हैं, वो हमारा दोस्त हो जाता है। और जिससे विचार नहीं मिलते, वो दोस्त भी कुछ दिन बाद दुश्मन हो जाया करता है। पत्नी कौन है? जिससे हमारे विचार मिलते हैं। संतान कौन है? जो हमारे विचारों में सहमत होता है, हम उसके विचारों में सहमत होते हैं, उनसे रिश्ते बड़े मजबूत हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं कि पत्नी का चयन बड़े सावधानी से करना। पत्नी हमें 60% दुखों से बचाया करती है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कष्ट पड़ेगा, पीड़ा पड़ेगी, दर्द होंगे, बुरे दिन आएंगे, पत्नी तुम्हें 60% दुखों से बचा लेती है। ये बात अलग है कि तुमसे पैसा ले लेती है, ये बात अलग है कि पॉकेट में से भी पैसा निकाल लेती हो, ये बात अलग है तुमसे छिप कर भी पैसा रख लेती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पत्नी का पैसा निकालना कोई चोरी नहीं हुआ करती है। जब बुरे दिन आते हैं, ये पत्नी ही वह पैसा तुम्हें तुम्हारा वापिस लौटा दिया करती है, अपने संतान को दिया करती है, अपने ऊपर खर्च नहीं करती है। अपने ऊपर खर्च तो तुमसे करवाती है, लेकिन जब तुम में बुरे दिन आते हैं, जो पैसा बचाया है वह निकाल करके तुम्हें दे दिया करती है। ध्यान रखना। मान्यवर, किसके लिए करती है? किसी के लिए थोड़ी। मालूम है, जब पति बाहर चला जाए, बेटे हॉस्टल में पढ़ रहे हो, पत्नी यदि घर में अकेली है और उससे पूछा जाता है कि बहन खाना खा लिया, खाना बना लिया, क्या बनाया? तो मालूम है वो क्या बोलती? क्या बनाना? पति परदेश में है, बेटा हॉस्टल में है, मैं अकेली हूं, क्या बनाना, क्या खाना? अचार रोटी, दाल रोटी खा लूंगी आज, मुझे खाने का ज्यादा। एक विचार करो, ये भोजन भी अपने लिए नहीं बनाती है, ये भोजन अपनी औलाद और अपने पति के लिए भोजन बनाया करती है। उनकी चॉइस से जिंदगी जिया। सही कह रहा हूं तो ठोक दो तालियां। नहीं, तुम काहे को सपोर्ट कर रहे यार? विचार करो, दूसरों के लिए जीते हैं। मन पत्नी का चयन बड़ी सावधानी से करना। यदि गलत पत्नी मिल गई तो जिंदगी नरक हो जाएगी, जीना दुश्वार हो जाएगा, घर काटने को दौड़ेगा, घर जाने का मन नहीं करेगा। घर में रहो या ऑफिस में, मन उदास उदास खेद खिन्न रहेगा। गलत पत्नी मिल गई। यदि सही पत्नी है तो रोज लगेगा कि ऑफिस जल्दी बंद करो, दुकान जल्दी बंद करो, वो घर चलना चाहिए। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, जब पति घर में आए तो मुंह फुला के नहीं, मुस्कुरा के अभिवादन किया करो। ध्यान रखना है। और इतनी प्रशंसा उसकी की ओर करो, इतनी खुशियां उसको दो कि तुम्हारा पति ऑफिस से लेट नहीं, जो 1-2 घंटे लेट आता है, यदि पत्नी प्यार और सम्मान से पेश आती है, पति आधा घंटे पहले घर में आने की अपने अंदर इच्छा पैदा किया करता है। ध्यान रखना है। इतना प्यार से रखो। ध्यान रखना। तुम्हें घर संवारना है, घर स्वर्ग बनाना है। आपसे निवेदन है, घर आती वही कलह, बहू ने ये कहा तो बेटे ने वो कहा, तो तेरी माँ ऐसा करती है तो तेरे पिता है। ये क्या पंचायत? तुम्हारी समस्या तुम निपटो। ध्यान रखना है। कल एक परिवार आया, बोले महाराज हमारे घर में बड़ी उलझन है, बड़े झगड़े हैं, बोलचाल नहीं है, लड़ाई है। मैंने कहा समझदारी रखो। बोले कोई मंत्र, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई शिक्षा, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई सूत्र, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई जादू टोना, मैंने कहा समझदारी। ध्यान रखना, परिवारों को संभालने के लिए समझदारी से बड़ा मंत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। बोले महाराज वो हमसे बहू बोलती नहीं है, तो उनका तुम बोल लिया करो। बोले वो हमसे गुस्सा दिखाती है, मैंने कहा तुम मुस्कुरा दिया
दिया करो, ध्यान रखना है। एक बात याद रखना, एक रस्सी है और दो लोग खींच रहे हैं। इधर से सास खींच रही, उधर से बहू खींच रही है, इधर से बाप उधर से बेटा खींच रहा है। एक बात बताओ, रस्सी को यदि दोनों तरफ से खींचोगे तो हाथ छिल जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, कौन गिरेगा, कौन खड़ा रहेगा? रस्सी पकड़ने वाला गिरेगा या रस्सी छोड़ने वाला गिरेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं। जो रस्सी छोड़ देते हैं वो खड़े रहते हैं, और जो पकड़ के रखते हैं वो गिर जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये परिवार की रस्सियां इतनी जोर से मत खींचो। अरे छोटी मोटी बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, आप सुरक्षित खड़े रहेंगे। जो पकड़ेगा वो गिर जाएगा। ध्यान रखिए, घर को संभालना है, ज्यादा मत दिमाग में लोड लो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में निकाल दिया करते हैं। ध्यान रखना, हल्के मूड में निकाल दो, घर सुखी हो जाएगा तुम्हारे। पत्नी का चयन, आज पत्नी पे प्रवचन नहीं है मेरे, है ना? पत्नी का चयन सोच समझ के करना। वो तुम्हारे 60% दुखों से बचाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी सावधानी पत्नी में रखते हो उतनी दोस्त बनाने में भी रखना। पत्नी 60% दुखों से बचाती है, लेकिन दोस्त हमें 80% दुखों से बचा लिया करते हैं। ध्यान रखना है, दोस्त पत्नी से बड़ा होता है, दोस्ती हर रिश्तों से बड़ी होती है। एक बात याद रखना, गलत पत्नी मिली तो एक जिंदगी बर्बाद होगी, गलत दोस्त मिल गया तो 7 पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। ध्यान रखना, कई जन्म हमारे बर्बाद हो जाया करते हैं, क्योंकि जीवन को कैसे जीना है ये पत्नी नहीं, ये दोस्त सिखाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे एक निवेदन करूंगा कि दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं आज तुम्हारे परिवारों से कहता हूं, बाप बेटे के रिश्ते में मत जियो, माँ बेटे के रिश्ते में मत जियो, पति पत्नी के रिश्ते में मत जियो। इन रिश्तों में थोड़ा सा दोस्ती का रिश्ता डाल दो, ये सारे रिश्ते तुम्हारे जीवन को सुकून देना प्रारंभ कर देंगे, तुम्हारे जीवन को आनंद देना प्रारंभ कर देंगे। मान लो कितनी भी धन दौलत कमा लो, कुछ नहीं होता है। कितने भी बड़े रिश्तेदार हों, ये हमारा मामा, ये हमारा चाचा, ये हमारा फूफा, ये हमारा बो, ये हमारा बो, सब टेंशन देने वाले हैं। ध्यान रखना, एक भी टेंशन फ्री करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, बोलो, तुमको भी आता होगा। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मतलबी को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है, सच्चा वही है दोस्त, जिसने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मान्यवर, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बाप बेटे
दोस्ती में, अपने रिश्तों में थोड़ी सी दोस्ती रख लें। जिंदगी भर बाप मत बने रहो, दोस्त बनकर के जियो, ध्यान रखना। जिंदगी भर माँ बेटे बनकर मत जियो कि मैं माँ हूं तू बेटा है। एक उम्र होती है माँ बेटे की, जब बेटा बड़ा हो जाए, कंधे तक आ जाए, जब बेटे की पत्नी आ जाए तो माँ बेटे के रिश्ते खत्म होकर के दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ हो जाना चाहिए। मान्यवर ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, जब घर में बहू आ जाए तो बेटे से बेटे का रिश्ता नहीं, दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ कर दीजिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, जब आपके बच्चे बड़े होने लगे तो ध्यान रखना रिश्तों में भी विस्तार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, हम बाप की नजरों में बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है, वो कभी दोस्त नहीं बन पाता, इसलिए बाप बेटों में तनातनी चला करती है। ध्यान रखना, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए, अरबों वर्षों पहले तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जवान हो गए, नाभिराय वृद्ध हो रहे हैं, ऋषभदेव यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, नाभिराय वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन नाभिराय ने ऋषभदेव से कहा, एक दिन नाभिराय ने सोचा ऋषभदेव बड़े हो गए हैं, ऋषभदेव की आयु बड़ी हो गई है, ऋषभदेव अब बच्चे नहीं बचे हैं, ऋषभदेव के युवा पुरुष बनकर के खड़े हो गए हैं। मालूम है उनके घर के संबोधन, नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम केवल रिश्तों से आपके पुत्र हैं, हमने जन्म दिया है, व्यवहार से हम पुत्र हैं, लेकिन हे पुत्र, तुम साधारण पुत्र नहीं हो, हम तो निमित्त के माँ बाप हैं, तुम तो अपने आप के निमित्त से पैदा हुए हो। ध्यान रखना, हम तो केवल साधन हैं, जन्म तो तुम्हारा खुद के द्वारा हुआ है, खुद से हुआ है, खुद से खुद पैदा हो जाने वाले के कोई माता पिता नहीं हुआ करते हैं, हम तो केवल नाम मात्र के माता पिता हैं। नाभिराय के शब्द सुने ऋषभदेव के कानों में अमृत घुल गया। ऋषभदेव ने कहा कि तात ऐसा शब्द ना बोले। नाभिराय ने कहा नहीं पुत्र, वास्तविकता यही है, ये तो व्यवहारिक है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता कोई किसी का नहीं होता है, प्रत्येक जीव अपनी तकदीर लेकर के जन्म लिया करता है, अपने आदतें संस्कार लेकर पैदा होता है। हे पुत्र, तुमने हमें माता पिता का दर्जा देकर हमारी जिंदगी पर बड़ा एहसान किया है, हमारी जिंदगी को महान बना दिया। कभी अपने पुत्र से ऐसे शब्द निकलते हैं तुम्हारे तो कोई क्यों रे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गधा चराएगा गधा, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये माँ बाप के रिश्ते पवित्र रहेंगे जिंदगी में, ध्यान रखना। नाभिराय ने कहा कि नहीं पुत्र, हम धन्य धन्य हो गए तुम्हारी जैसी संतान को पा करके। कौन बोला ऋषभदेव जैसा बेटा हो, जब तो कहेंगे अरे मेरे भाई, ऋषभदेव पैदा नहीं होते हैं, ऋषभदेव बनना और बनाना पड़ता है अपनी पीढ़ी को। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, अच्छे व्यवहार रहोगे, पुत्र तुम्हारे लिए पानी पानी हो जाएगा। ध्यान रखना, आप करते नहीं, आप तो पैदाइशी बाप बन जाते हो। अभी बच्चा आया नहीं, तुम बाप बन के जीने लगे हो। बाप बनने की कला छोड़ दीजिए, जिंदगी में सुखी होना है। ऋषभदेव ने कहा, ऋषभदेव से नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम चाहते हैं संसार की व्यवस्था बनाने के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते। एक पिता कह रहा है पुत्र से, पढ़ो जरा आदि पुराण को। नाभिराय ने कहा कि पुत्र, तुम तीर्थंकर हो, तुमसे संसार चलेगा। इस संसार को चलाने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं और विश्वास है कि आप हमारे आग्रह को नहीं तोड़ेंगे। हम आपसे प्रस्ताव रखते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, कितनी विनम्रता एक पिता में, कोई आदेश नहीं, विनम्रता कि आप यदि विवाह करते हैं तो हमारा हृदय भी आनंद से भरेगा और संसार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। मालूम है ऋषभदेव ने क्या कहा? कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले, नजरें झुकाई पिता के सामने, मुस्कुरा दिए और विवाह की सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, धन्य है ऐसे पिता और धन्य है ऐसे पुत्र अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि ध्यान रखना, आजकल तो मंदिरों में अध्यक्ष क्या बन जाते हैं, सूचना पटल पे लिखते हैं आदेश से ट्रस्ट मंडल। एक बात याद रखना,
समाज में आदेश नहीं निवेदन चला करते हैं। ध्यान रखिए, ये समाज है, तुम्हारे परिवार नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी यदि आएंगे तो आदेश नहीं कर सकते हैं। वह भी जब जनता के बीच जाते हैं ना तो हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया करते हैं। ध्यान रखना, आदेश की भाषा ये कोई कानून नहीं है, यहाँ तो निवेदन की भाषा चला करती है। अध्यक्ष निवेदन किया करता है, आदेश नहीं किया करता है कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। आदेश देने वाले आप होते कौन है? ध्यान रखना, आपको हमने चुन के भेजा है, आप कौन आदेश देंगे? जनता से आग्रह चलता है और निवेदन चला करता है। ध्यान, ये सभ्यता की भाषा है, ये मित्रता की भाषा है। मित्र बन करके जियो, तहजीब की भाषा बोलो, सभ्यता की भाषा का प्रयोग करो। मान्यवर, मां बेटी में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, सास बहू में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। दोस्तों जैसे रहा करो, रिश्तों में मत जियो मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक होती है दोस्ती और एक होती है रिश्तेदारी। ईमानदारी से बताना उदयपुर वालों, दोस्ती में ज्यादा मजा आता है या रिश्तेदारी में ज्यादा मजा आता है? आपसे पूछ रहा हूं बड़ी विनम्र, महावीर भाई, दोस्ती अच्छी या रिश्तेदारी अच्छी? दोस्ती से अच्छा कुछ नहीं होता है। मान्यवर, दोस्ती रखो, रिश्तेदारी छोटी है, दोस्ती बड़ी हुआ करती है। रिश्तेदार कितने होंगे? जात पात के, गोत्र के, 2 4 10 15 20 दोस्त कितने हो सकते हैं? हम चाहें तो पूरा उदयपुर हमारा दोस्त बन सकता है मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा रिश्तेदारी छोटी होती है, दोस्ती बड़ी होती है। दोस्ती स्वतंत्र है, रिश्तेदारी में बहुत पाबंदियां हैं, रिश्तेदारी में परतंत्रता है। रिश्तेदारी को ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं। दोस्ती सुकून देती है, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है। हकीकत बताओ, एक दोस्त घर में आए तो तुम्हारे जीवन में आनंद आता है, और एक कोई खड़ूस सा कमर साफ घर में आ जाए तो माथा फोड़ी हो जाया करती है। कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी अच्छा बनाओ, टीका करो, पैसा दो, उसके बाद भी कमर साहब का मुंह बना तो बना ही रहता है। तुम्हारे पूछा नहीं, हमें सम्मान नहीं किया, तेरे माँ बाप ने हमारी इज्जत नहीं की, ये सब डायलॉग बाजी, ये साल फालतू की बातें दोस्तों के जीवन में नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर, रिश्तेदारी जात पात देखती है, लेकिन दोस्ती जात पात से ऊपर हुआ करती है मेरे भाई। यदि बाजू में जैन बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, वैष्णव बैठा है, एक मुसलमान भी बैठा है, तो कोई परहेज नहीं हुआ करता है, ये दोस्ती का रिश्ता हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, दोस्ती में आनंद है और रिश्तेदारी में बड़ी औपचारिकताएं हैं, बड़ी औपचारिकताएं हैं। लड़की वाला बेचारा कर कर के थक जाता है, फिर भी लड़की की ससुराल से कभी प्रशंसा प्राप्त नहीं हुआ करती है। कितना भी कर लो, रिश्तेदारी बड़ी बोर है। मैं घर में था, मैंने देखा यार रिश्तेदारी में तो बड़े लफड़े हैं यार, मर जाओ कर करके लास्ट में रिजल्ट 0। अरे मैंने कहा आग लगाओ रिश्तेदारी में, चलो छोड़ते हैं रिश्तेदारियों को और सारी दुनिया को अपना दोस्त बनाने का हम प्रयास करते हैं। सारी दुनिया अपनी दोस्त बन जाए। मैं अपने शिष्यों को कभी शिष्य नहीं समझता, मैं अपने भक्तों को कभी भक्त नहीं समझता हूं, दोस्तों जैसे रहा करता हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं। एक आदमी आए, बोले महाराज स्टेज पे तुम कुछ और दिखा करते हो, रास्ते में कुछ और हुआ करते हो, कमरे में कुछ और हो जाते हो, और रात को मैं इनका बस यही मेरी जिंदगी है। ध्यान रखना, स्टेज की अपनी मर्यादा है, कमरे की अपनी मर्यादा है, राह की अपनी मर्यादा है, और जो इन सभी मर्यादाओं को जी लेता है और जो दोस्ती के संबंध बना लेता है, मैं कहता हूं तपस्या का आनंद केवल वही प्राप्त करता है। 24 घंटे मुंह बना के बैठा रहूं क्या? बोले महाराज आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। अरे तुम इनका, मैंने सन्यास लिया है, कोई अपराध थोड़ी किया है कि ऐसा मुंह लटका के बैठ जाऊं? मुझे काय को बैठो, कोई तिहाड़ जेल में आया हूं का? ध्यान रखना। अरे मुंह लटकाओ, तुम रो, तुम उदास रहो, तुम संत उदास नहीं हुआ करते हैं, संतों में तो परम आनंद और मुस्कुराहट हुआ करती है। ध्यान रखना। किस बात से उदास? कोई मेरे माँ बाप ने मुझे धक्के मार के दीक्षा दिलाई है क्या? मेरा गुरु मुझे घसीट के लाया है क्या? बोलिए, क्या समाज ने जबरदस्ती मुझे संत बना दिया? नहीं बनाया ना, मेरा सेल्फ डिसीजन है
वो जब सेल्फ डिसीजन होते हैं तो फिर उदासी की जरूरत नहीं, जीवन में आनंद की बरसात हुआ करती है। ध्यान रखना, खिले हुए फूल सा हमारा जीवन होना चाहिए। काय की मर्यादा है, ज्यादा अनुशासन भी जीवन को बेरुखा बना देता है। 24 घंटे महान मत बनाओ, कभी आसान जिंदगी भी जियो। ध्यान रखना है। मान्यवर, दोस्ती छोटी है, दोस्ती बड़ी है, रिश्तेदारी बहुत बहुत टेंशन वाली है। एक बात बताओ, इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या करें? प्रकाश भाई यहां कागज ही तब देते हैं जब सभा समाप्त हो जाती है। मैं नाम नहीं जानता हूं, ताराचंद जी आप बताइए। विधायक महोदय बड़ी आत्मीयता रखते हैं मुझसे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हमारे जीवन को दुखी कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से कितने लोग करते हैं? बेटा करेगा, बाप करेगा, पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे। दुखी करने वाले कितने हैं? अपने लोग दुखी करते हैं या पराये लोग? ईमानदारी से बोलो। अपने लोग दुखी करते हैं, पराये तो नहीं करते। अपने कितने होते हैं? 5, 10, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं टेंशन देने वाले। और जो अपने नहीं हैं, मान्यवर ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने को टेंशन देने वाले वो 2-4 रिश्तेदार होते हैं। एक बात याद रखना, उन्हें हम अपना कहते हैं, वो जो हमें दुख नहीं देते उन्हें हम पराया कहते हैं। हकीकत पूछो तो मैं कह सकता हूँ कि जो दुख देते हैं वो अपने नहीं, वो जो दुख नहीं देते वो अपने हुआ करते हैं दुनिया में। ध्यान रखना है। इतने बड़े उदयपुर में तुमको डिप्रेशन में लाने वाले कितने लोग हैं? बोलो, 2-4 6 ही होंगे, पूरा उदयपुर तो नहीं होगा ना। तो वो पराए, वो जो दुख दे रहे हैं वो अपने। मैंने कहा धात तेरे की ये जिंदगी क्या मतलब है? मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि सन्यास क्यों ले रहे हो, घर क्यों छोड़ रहे हो? मैंने कहा 2-4 लोगों की वजह से। ध्यान रखना, जो घर में मेरे रिश्तेदार हैं इनमें मैं नहीं जीना चाहता हूं। ध्यान रखना। बोले ये अपने हैं। मैंने कहा खाक अपने हैं? अपने तो वो हैं जो टाउन हॉल में बैठे हुए हैं आकर के, ये अपने हुआ करते हैं। ये रिश्तेदार अपने नहीं होते, ये तो दुख देने वाले हैं। ध्यान रखना, ये तो परेशान करने वाले हैं, ये तो मुझे अदालत ले जाने वाले हैं, ये तो मुझे डिप्रेशन में ले जाने वाले हैं, ये मुझे बुराई करने वाले हैं। छोड़ो, जो 4 लोगों को छोड़ता है 1000 लोग उसका आनंद लूटा करते हैं। ध्यान रखना, 1000 लोग उसका इंतजार किया करते हैं। मान्यवर आपसे निवेदन है, 4 में जिंदगी बर्बाद मत करो रे, छोड़ो छाड़ो, चलो हमारे साथ। ध्यान रखना है, 1000 लोग तुम्हारा इंतजार, 4 लोगों में डिप्रेशन फालतू का। एकाएके अपने दुश्मन है सब, बेटा भी दुश्मन, बहू भी दुश्मन, ससुर भी दुश्मन, सब दुश्मन। दोस्त तो ये दुनिया हुआ करती है अपनी। मान्यवर संसार में परमात्मा ने सुख देने वाले लाखों लोग बनाए हैं, दुख देने वाले 4-5 बनाए हैं। उन 4-5 से नाता तोड़ो, कोई मतलब नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी दोस्ती, दोस्त मगर सही होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में वफादार दोस्त नहीं मिलता। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज ईमानदार दोस्त कहां मिलेगा? मैंने कहा कहीं नहीं। बोले उदयपुर में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सब बेईमान। तो बोले कहां मिलेगा? बंबई में। मैंने कहा वहां तो और महा बेईमान बैठे हैं। तो बोले दिल्ली चला जाओ। मैंने कहा वहां तो गद्दार बैठे। ध्यान रखना, एक ध्यान रखना। तो बोले कहां जाऊं? अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका वो किसी का हुआ है आज तक? ध्यान रखना, 25% टैरिफ लगा दिए उसने। ध्यान, वो कौन का होगा? ध्यान रखना। हमें भी लड़ाता है, पाकिस्तान को भी लड़ाता है, हथियार दोनों को बेचा करता है, और हम उसके कहने में आपस में लड़ा मरा करते हैं। ध्यान रखिए, उससे क्या विश्वास करना अमेरिका से? ध्यान रखना। चाइना इनका नंबर 1 का बेईमान, यूज एंड थ्रो, ये चाइना की नीति है। तो बोले महाराज सच्चा दोस्त कहां मिलेगा? कौन है इस दुनिया में वफादार दोस्त? मान्यवर मैंने उस लड़के से कहा कि वफादार दोस्त देखने जाएगा
100 साल की जिंदगी कम पड़ जाएगी, एक भी वफादार दोस्त इस धरती पर नहीं मिलेगा। तो बोले फिर मैं क्या करूं, किसकी दोस्ती करूं? मैंने कहा एक बात याद रख, वफादार दोस्त ढूंढेगा दुनिया में, तीनों लोक में वफादार दोस्त नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं तू वफादार दोस्त को तैयार ढूंढ मत, तू ईमानदार दोस्त को मत ढूंढ। मैंने कहा एक नियम ले ले पुलक सागर से। बोले क्या? मैंने कहा तू वफादार दोस्त मत ढूंढ, तू वफादार दोस्त बनने का प्रयास कर, हजारों तुझे वफादार। वफादारी दूसरों में देखते हो, अपने में नहीं देखते हो। मैंने कह दी तू ईमानदार है तो ईमानदार दोस्त मिलेंगे, और तू गद्दार है तो तुझे गद्दार दोस्त मिले। एक बात याद रखना मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, दोस्ती में गद्दारी नहीं, यारी में गद्दारी नहीं, और गद्दारी से कभी यारी नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है। कौन है सच्चा दोस्त? सच्चा दोस्त मत ढूंढो, सच्चे दोस्त बनो। ध्यान रखना, यदि तुम सच्चे दोस्त बन गए, सारी दुनिया तुम्हारी दोस्ती, सच्चे दोस्तों की तुम्हारे पास भीड़ लग जाएगी। मान कैसे होते हैं वो लोग दोस्त? हम अपने घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, दोस्तों का मान जाते हैं बहुत जल्दी से। एक बात और बताऊं, पत्नियों गलतफहमी मत जियो, ये तुमसे बातें छुपा लेंगे, लेकिन दोस्तों से कभी बातें नहीं छुपाया करते हैं। दोस्तों से दिल की बातें शेयर कर दिया करते हैं। मान्यवर, रिश्तेदारों से बात छुपा लेंगे, परिवार से बात छुपा लेगा बच्चा, लेकिन दोस्तों से बातें कभी नहीं छुपाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा राजदार होता है, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा हमदर्द हुआ करता है। आपको कोई कष्ट पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, रिश्तेदार बाद में आते हैं, दोस्त पहले पहुंचा करते हैं। ध्यान रखना, वो तुम्हारी सहायता को खड़े हो जाया करते हैं। आज यहां इतना सफल चातुर्मास हो रहा है, ध्यान रखना किसकी वजह से हो रहा है? विनोद और उसके वफादार दोस्तों की वजह से चातुर्मास सफलता को प्राप्त। ये पारस जी, ये सब बैठे हुए हैं, नील कमल, अशोक जी, ये सब बैठे हैं, दीपेश भाई, ये सब वफादार दोस्तों की टीम है। यदि दोस्त रिश्तेदारी होते ना तो ये चातुर्मास सफल नहीं होने देते, लेकिन दोस्ती होती है ना तो एक दूसरे की जान देने को दोस्त तैयार हुआ करता है, एक दूसरे को अरमानों को आगे बढ़ाने में तैयार होता है। आपसे निवेदन है दोस्त, एक बात याद रखना, जब किसी से दोस्ती करो, एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखो। जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बनाकर रखो जहां दोस्त की गलतियों को तुम दफना सको। ध्यान रखना, उसकी कमियों को दफना सको, तो वो दोस्ती दोस्ती रहा करती है। दोस्तों की कमियां मत देखो मेरे भाई, दोस्तों में दोस्ती देखने, गलतियां तो आदमी माटी का पुतला है, आदमी पुतला है, जिंदा है। ध्यान रखना, ये दोस्तों के ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, गलतियां तो इंसान से ही होती है, गलतियां होंगी दोस्ती में भी, कभी कभी ऐसे शब्द हो जाएंगे दिल को चोट कर जाएंगे। अरे उस शब्द को दफना दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, उस बात को दफन कर दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, आग लगा दो ऐसी बातों को जो दोस्त को दोस्त से जुदा करते हो। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, दोस्ती कैसी हो? घास खाकर दूध पी देना, घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, और दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। दोस्त कैसा रहे? मालूम है दोस्त कैसे होना चाहिए? कभी तुमने महाराणा प्रताप का स्टैच्यू देखा? उनके एक हाथ में तलवार है तो पीछे ढाल है। ध्यान रखना, पीछे ढाल है, आगे तलवार है। एक बात याद रखना, सच्चे दोस्त कौन होते हैं? वो तलवार की तरह नहीं, वो ढाल की तरह होते हैं। जब तलवार चला रहा है योद्धा तो ढाल पीछे हो जाती है,
लेकिन योद्धा पर जब आक्रमण होता है तो ढाल पीछे से निकल के आगे आ जाया करती है। दोस्त वही होते हैं जो ढाल के समान होते हैं, ध्यान रखना। अरे दोस्त वो नहीं होते मेरे भाई जो तस्वीरों में साथ देते हैं, दोस्त वो नहीं जो तस्वीरों में साथ देते हैं, दोस्त वो होते हैं जो तकलीफों में साथ दिया करते हैं मेरे भाई। तस्वीरों में साथ देने वाले तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे, तकलीफों में जो साथ दे वो हकीकत में हमारा दोस्त होता है। कभी तालाब को देखना, सरोवर को, जो जिसमें मछलियां भी हैं, तो जिसमें पंछी भी आकर पानी पिया करते हैं। आते हैं ना फतेह सागर में विदेशी पंछी, जब पानी ना हो तो पानी पीने हिंदुस्तान में आ जाते हैं। कई विचार करना, पंछी की तरह दोस्ती मत करना कि पानी पिया और उड़ गए। ध्यान रखना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिस दिन सरोवर सूख जाता है पंछी वहां आना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है। मैं कहता हूं कि पक्षियों की तरह दोस्ती नहीं, दोस्ती मछली की तरह होना चाहिए। वह पानी में रहती है, और जिस दिन सरोवर सूखता है वह मछली अपने प्राण तज देती है, लेकिन सरोवर से नाता नहीं तोड़ा करती है। ध्यान रखना, अपने पानी को सूख जाए तो तड़प तड़प के प्राण खो देगी, लेकिन नाता नहीं तोड़ती है, मर जाएगी। एक जंगल में आग लग गई, धू धू करके जंगल जल रहा है, सारे जानवर भाग गए। जान बचाने को पूरे जंगल में आग लगी है, हाथी भाग गए, शेर भाग गए, भालू भाग गए, सबने जंगल छोड़ दिया। एक पंछी एक पेड़ के ऊपर बैठा है, नीचे से धू-धू करके पेड़ जल रहा है। कुछ शेर और हाथियों ने कहा कि पागल हो गया पंछी, उड़ जा। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, और उड़ जा भोले पंछिया, पंख तुम्हारे साथ। हम बिना पंख वाले भाग रहे हैं, तू इसी पेड़ पर बैठा है, तेरे पास तो पंख है, देख तेरे पेड़ के नीचे आग लगी है, उड़ जा यहां से। उस पंछी ने कहा नहीं उड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा। बोले तू जल जाएगा, तू मर जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं इस पेड़ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता हूं। अरे बोले पागल मत बन, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मालूम उस पंछी ने क्या कहा? पंछी ने क्या कि फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ। ध्यान रखना है, यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा। आज मेरे पेड़ पे कष्ट पड़ा है, उस पेड़ ने जीवन भर मेरी सहायता की है, मीठे मीठे फल दिए हैं मुझे, मैंने उस पेड़ पे घोंसला बनाया, इसके पत्तों को गंदा किया है। जिस पेड़ ने मुसीबत में मेरा साथ दिया, आज मैं उस पेड़ को छोड़कर चला जाऊं? नहीं, अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ, मैं इसके साथ ही रहूंगा। मेरे भाई, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। दोस्ती इतनी आसान नहीं होती है, दोस्ती बहुत कठिन होती है, और दोस्ती बहुत सरल होती है। मान्यवर, आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे यही आग्रह करने जा रहा हूं, दोस्ती को समझना। दोस्त कौन है? एक दोस्त वो है कि आप कहते हैं वो सुनता है, हम कहें वो सुने, वो कौन है? दोस्त है। हर व्यक्ति पूरे पंडाल में रंग बिरंगा नहीं दिखना चाहिए। सब श्वेत वस्त्र धारण करके यहाँ पर बैठे। बोले श्वेत वस्त्र क्यों? एक महिला बोली नीले कर लेते, लाल कर लेते। मैंने कहा पागल है, हमारे यहाँ नीलांबर नहीं है, हमारे यहाँ पीतांबर नहीं है, हमारे यहाँ कालांबर नहीं है, हमारे यहाँ दिगंबर है और श्वेतांबर है। इसलिए हमें दो ही रहेंगे, दिगंबर हम ऊपर रहेंगे, तुम सब श्वेतांबर बन जाना, क्या दिक्कत है? सफेद वस्त्र धारण कर लेना जीवन में, इससे अच्छा पर्यूषण दोबारा हमारे जीवन में आने वाला नहीं। सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। भर चुके हैं फॉर्म 800 900, कैपेसिटी 500 बस। मैं ज्यादा को नहीं झेल सकता यार, इससे ज्यादा कैसे झेलूंगा? प्रकाश जी
एक नहीं संभल रही, घर में मैं 500 महिलाएं संभाल लूं, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है 400-500 लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। ज्यादा हो जाते हैं, भीड़ हो जाती तो शायद हम संभाल नहीं पाते हैं। हमारे कार्यकर्ता फिर पारस जी इधर भाग रहे तो विनोद उधर भाग रहे तो नील कमल उधर भाग रहा है। तुम नहीं, तुम भी शांति से जियो, मैं भी शांति से जीऊं और शांति से पर्युषण पर्व यहाँ करेंगे। पर्युषण पर्व की साधना कुछ ऐसी रहेगी, सुबह 6:30 बजे यहाँ पर योगा प्राणायाम होगा, भक्ति कीर्तन होगा। आपने कीर्तन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, रोज सुबह यहाँ कीर्तन होगा और वो कीर्तन मैं खुद आपको कराऊंगा। आनंद की बरसात होगी, परमानंद की कृपा यहाँ बरसेगी। कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद भगवान 24 तीर्थंकर की भक्ति होगी, फिर यहीं पर भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम होगा। ध्यान रखना 7 बजे से 8 बजे तक अभिषेक चलेगा, फिर पूजन होगी भगवान जिनेंद्र की, 16 कारण पूजन, 10 लक्षण पूजन और पंचमेरु पूजन, देव सात गुरु पूजन, जय जय नाथ परम गुरु होय, लड़का मांगे लड़की हो। मान्यवर यहाँ पूजन होगी आनंद के साथ। उसके बाद आपके शोध के भोजन की व्यवस्था है। शोले के बाहर से आएंगे बनाने वाले, शोले का भोजन आपको वहाँ मंदिर जी में सब मेरे साथ जुलूस के रूप में चलेंगे, पूरा नज़ारा आप यहाँ पे दिखा देना। फिर शोध का भोजन होगा, दोपहर को प्रशिक्षण होगा, शाम को यहाँ पर प्रतिक्रमण आदि के कार्यक्रम होंगे, शाम को भगवान की महा आरती का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम, यानी 10 दिन तक आप सब कार्यवारों से छुट्टी ले लो और 10 दिन हमारे तीर्थंकरों के नाम कर दीजिए। ध्यान रखना 10 दिन में इतनी बैटरी चार्ज कर लो कि आने वाले अगले पर्युषण तक तुम फुल चार्ज होकर के जीते रहो। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है पर्युषण में बैठिए, बड़ा आनंद आएगा। बैठने का अपना आनंद है और देखने का अपना आनंद है। लोग बोले हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे विनोद ने कहा कि कोई बात नहीं, उनका टिफिन भी हम ही बना देंगे, यहाँ भोजन मिल जाएगा, टेंशन मत करो। बहानेबाजी बिल्कुल मत करो, घर में जितने मेंबर सब यहीं खा जाओ, लेकिन धर्म करो मेरे भाई। ध्यान रखना 10 दिन बहाने मत करिए, 10 दिन पूरे धर्मात्मा बन करके यहाँ पे आपको जीना है। 10 दिन की जिंदगी में विश्वास दिलाता हूँ, अनंत चतुर्दशी के बाद जब मैं पूछूंगा कि कैसा लगा, तुम कहोगे कि 70 साल जी कर जैसा नहीं लगा, वो 10 दिन जीकर हमें जीवन का स्वाद प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना कषायों से मुक्त होना है, पापों से मुक्त होना है, निर्वृत्ति का मार्ग अपनाना है, निष्प्रहता का मार्ग अपनाना है और अपनी आत्मा में एक अजीब सी संतुष्टि का हमें अनुभव करना है। ध्यान रखिए, सारा जीवन थारे मारे में बीत गया, सारा जीवन मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा, अब तुम्हारा कुछ नहीं, अब जो कुछ है वो हमारा तीर्थंकर, हमारे भगवान है, हमारे गुरु, हमारा धर्म, यही शरण है जीवन का। मान्यवर, तो मैं इतना ही कहूँगा, कुछ लोग कुछ पाना है तो कुछ कुछ छोड़ो, कुछ पाना है तो कुछ कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ो, सब कुछ पाना है सब कुछ छोड़ो, यही पाने का एक मार्ग है। मान्यवर, हमारे सभी पुण्यार्जकों का सम्मान हुआ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनके दम पर ज्ञान गंगा हमारी सार्थक सफल हो सकी। महानुभाव सभी लोगों ने बहुत लाभ लिया, कोई भी वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथि ऐसे नहीं बचे 27 दिन में जो यहाँ नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं इस पंडाल में आज तक इन 26 दिनों में ये समझ नहीं पाया कि जैन कौन है और हिंदू कौन है, श्वेतांबर कौन और दिगंबर कौन, बस मैं समझ नहीं पाया, यही मेरी सफलता है। ध्यान रखना, ये कभी ना समझ पाऊं। हम सब भारतीय लोग, भारत के सनातनी धर्म के लोग, जो आनंद दिया। विनोद ने एक सपना देखा था, ये समझिए कि ज्ञान गंगा के बाद 50% चतुर्मास समाप्त, अब तो बोनस की जिंदगी है, वो आगे बीतेंगे 10 दिन के बाद। सभी ने, हर वर्ग के लोगों ने जुड़े, हर व्यक्ति यहाँ पर आकर जुड़ा। सबसे बड़ी बात, सबने केवल मुझे सुना। कोई कितने बड़े बड़े अतिथि भी आए, हमारे ताराचंद जी आत्मीय व्यक्तित्व, जब भी बोला मंच पे आओ, बोले नहीं हम केवल स्वागत करोगे तो मैं सभा में नहीं आऊँगा। ध्यान रखना है मान्यवर, केवल अमृत पान करते रहे, सुनते रहे। सभी को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी यहाँ पर आए। व्यापारी वर्ग
सर्विस क्लास वर्ग, बुद्धिजीवी सभी लोगों ने इस ज्ञान गंगा का आनंद लिया। मैं सबके प्रति अनुग्रहित हूँ।